मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पाकिस्तान का हाथ है या विदेश का फंडिंग है। ये बिल्कुल तरीके से ये गलत है। आज़ाद भारत के छात्रों की हक की लड़ाई सबसे बड़ा आंदोलन रहा। मेरी 26 साल की उम्र है, तो आज़ाद भारत की छात्रों की जो यूनिटी रही वो सबसे बड़ा आंदोलन मैं मानता हूँ। पुलिस और छात्रों के बीच में जो आंदोलनकारी छात्र संघर्ष हुआ, ये धीरे धीरे संघर्ष होते हुए ये लाठी चार्ज का रूप ले लिया। पूरे देश की इस आंदोलन से जनभावना जुड़ गई। लोकतंत्र में संवाद बहुत जरूरी है। अगर आप संवाद नहीं करते हैं तो फिर मतलब एक अच्छा सरकार नहीं माना जाए। दिल्ली में जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, वो शशिकांत वहाँ पे 6-7 दिन से कवर किए हैं। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं शशिकांत से। क्या शशिकांत जी, आप आंदोलन जंतर मंतर पे आप कितने दिन से वहाँ पे कवर कर रहे थे न्यूज़ को? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि इस आज़ाद भारत के छात्रों की सबसे बड़ा आंदोलन पर बातचीत करने के लिए हमें जो है चुना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम वहाँ पर 6 से 7 दिन तक इस पूरे आंदोलन को कवर किया। और इस आंदोलन में आप जैसे देख रहे थे कि आप जो 20वें दिन था, 20वें दिन आंदोलन का 20वें दिन था, आप वैसे कितने दिन पहले आप वो आंदोलन को कवर करने के लिए गए थे आप? तो देखिए, सबसे आंदोलन का सबसे जो बड़ा दिन सोशल मीडिया पर जो हाईलाइटेड रहा वो 20 जुलाई का था। लेकिन हम एक दिन पहले 19 जुलाई को जंतर मंतर पहुंच गए थे। आपको ये लगता है कि आप जो भी कवर किए हैं आप निष्पक्ष तरीके से के सामने रखे? देखिए, हम जहाँ तक हमारी जो चैनल का पहुँच है और सीमित संसाधनों में जहाँ तक मुझसे प्रयास हुआ वहाँ तक मैंने कवर किया। वहाँ के छात्रों की आवाज़ उठाई, जो मतलब ग्राउंड पर जो हमको रियल चीज़ें दिखी, वहाँ पर छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रों की मांग क्या है, छात्र किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से हम लोग ग्राउंड पर उतर कर जनता को दिखाने का प्रयास किया। वो बिल्कुल हमने सच दिखाने का, मतलब ग्राउंड पर है तो ग्राउंड पर तो हम सच दिखाएंगे ही। क्या रीज़न था कि पुलिस डंडे बरसाए बच्चों पे, या बच्चे ने ऐसा क्या किया? आप तो वहाँ पे कवर किए होंगे न्यूज़ पे। जी, हम लोग वहाँ पर 20 जुलाई से सुबह 8 बजे पूरी तरीके से जंतर मंतर पहुँच गए थे। जैसा कि सीजेपी का प्रस्तावित संसद मार्च था उस दिन। पूरे जो ये संसद मार्च था, तो वहाँ पर छात्रों का जो आपको बता दें कि जंतर मंतर के लगभग 10 से 15 किलोमीटर का जो एरिया था वो पूरी तरीके से छात्र ही छात्र जुट गए थे। और वो छात्र, जैसे कि सीजेपी ने जो आह्वान किया था, तो इस आह्वान से छात्रों ने बड़ी संख्या में दिल्ली के मतलब सड़क पर उतरे। और वो जो छात्र आ रहे थे वो सीधे मतलब वो पहले तो जंतर मंतर जाने का प्रयास कर रहे थे। तो उनको आपको बता दें कि पुलिस जो है रेलवे स्टेशन से लेकर जगह जगह पर पूरी दिल्ली में पुलिस फैलाई गई थी। और जो भी इस जंतर मंतर आंदोलन पर संसद मार्च में शामिल होना चाहता था उनको पुलिस रोक रही थी, ताकि जैसे कि वो सुरक्षा की दृष्टि से, जैसा कि छात्र संसद की तरफ आगे बढ़ रहे थे, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वहाँ पर छात्रों को रोक रही थी। लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर वो जो है वहाँ के मतलब जो अपने देश के प्रधान सेवक है उन तक मतलब वो अपना आवाज़ पहुंचाना चाहते थे, इसलिए लगातार वो संसद की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे वो छात्र। इसलिए जो पुलिस और छात्रों के बीच में जो आंदोलनकारी छात्र संघर्ष हुआ, ये धीरे धीरे संघर्ष होते हुए ये लाठी चार्ज का रूप ले लिया। आप ये किसको दोषी देते हैं, गवर्नमेंट को या बच्चों को? देखिए, इसमें अगर आप देखेंगी तो पहले से आह्वान किया गया था कि हम 20 तारीख को, जब छात्र लगभग 36 दिन से मतलब आंदोलन पर थे, तो आप समझ लीजिए कि उनका आंदोलन जो है 15 से 20 दिन हो चुका था। तो जब उनकी बात नहीं सुनी गई, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा था, तो उनकी बात नहीं सुनी गई थी, तो वहाँ से मंच से ऐलान हुआ था कि हम 20 तारीख को जो है संसद की तरफ मार्च करेंगे और अपनी हक की जो आवाज़ है, जो वहाँ पर मांग थी, वो पहुँचाना चाहते थे। तो वहाँ पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से छात्र संसद तक जाना चाहते थे। आपको ये भी बता दूं कि उस दिन जब 20 जुलाई को जो है संसद का सत्र भी शुरू हो रहा था, तो संसद के सत्र में वहाँ पर जो है सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के और प्रधानमंत्री जी भी थे सरकार के, तो वहाँ पर अपनी आवाज़ को वो बुलंद करना चाह रहे थे, इसलिए जो है छात्र संसद की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आपका कहना क्या है कि मतलब क्यों ऐसा किए वो लोग?
बच्चे ने क्यों ऐसा किया? सबसे ऐसा कदम बड़ी उठाया? बात आपको बता दें कि 20 जुलाई की जो घटना है, तो मैंने पहले जो आंदोलनकारी छात्रों और पुलिस के बीच जो संघर्ष हुआ उसके बारे में हम बताएंगे आपको। जैसे जैसे बच्चे समय बीतता जा रहा था, उनको रोका जा रहा था और दिल्ली के सड़कों पर छात्रों का जमावड़ा मतलब बढ़ता जा रहा था, तो पुलिस के आपको बता दें कि पूरी तरीके से हाथ पांव फूल गए थे। उनका ये डर था कि जो संसद की तरफ बच्चे मतलब जा रहे हैं, लेकिन एक तरीके से हमने देखा वहाँ पर छात्र पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे और वो अपनी मतलब आवाज़ जो है नेता तक पहुँचाना चाह रहे थे। लेकिन पुलिस एक सुरक्षा दृष्टि से, जो दिल्ली पुलिस है वो सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग, जगह जगह बैरिकेडिंग छात्रों को रोकने के लिए बनाया गया था। तो इसमें हुआ क्या कि छात्र जब आगे बढ़ना चाहे तो दिल्ली पुलिस जो है अब फिर बल प्रयोग करने लगी, जैसे कि आंसू की गैस के गोले छोड़े और वहाँ पर आप पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया। आप मीडिया के माध्यम से सुनी होंगी। मैं खुद ग्राउंड पर था जहाँ पर मुझसे कम से कम 10 फुट की दूरी पर ही जो है आंसू के गैस के गोले छूटे, छात्र जो है भाग रहे थे। आपको बताते कि लड़कियां बहुत तेज़ी से भाग रही थी, उसमें लड़कियां गिरी, उनको चोटें आई, दम घुट रहे थे और लोग फिर छात्र जान बचाने के लिए बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। ऐसा सुनने में आया है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में दिख भी रहे हैं। हम लोग ने देखा, मतलब छोटे छोटे रील्स में, क्लिप में देखा है कि लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं और लड़कियों के ऊपर मतलब ऐसा कि बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से हाथ डाला गया पुलिस की तरफ से। इसका आप वहाँ पे थे तो ये खबर मतलब आपने देखा है ऐसा कुछ कि? जी देखिए, वहाँ पर जो पुलिस में भी अलग अलग तरीके माइंडसेट के लोग होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपने वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा, तो ये जो वीडियो आए हैं बिल्कुल सही आए हैं। मतलब छात्रों को तितिर बितिर करने के लिए पूरी तरीके से जो चाहा दिल्ली पुलिस ने वो प्रयोग किया, डंडे बरसाए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, मतलब चाहे जो मिला उसको चाहे जैसे मतलब वहाँ पर डंडे का बल का प्रयोग किया गया और मतलब एक जिससे कि होता है कि हर लोग अलग अलग माइंडसेट के होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वीडियो आए जो कि मतलब डरावना था। जैसे आपने देखा होगा कि एक लड़की के मतलब डंडे से प्राइवेट पार्ट पर भी वो वीडियो आपने देखा होगा। तो ऐसे वीडियो बहुत सारे आए जिससे कि मतलब देश के लोगों का जो है मतलब दिल जो भर आया। तो आपको एक और बात बताते हैं कि जब 20 तारीख के घटना के बाद जब सोशल मीडिया पर ये पुलिस और छात्रों के बीच का संघर्ष का जब वीडियो आया लाठीचार्ज के बाद का, तो पूरे देश की इस आंदोलन से जनभावना जुड़ गई। और आपको बता दें कि 21 तारीख को देश के अलग अलग राज्यों से मतलब वहाँ पर छात्र आने लगे, उनके पेरेंट्स आने लगे, मतलब ये संख्या भर गई। मतलब ये कह लीजिए कि जब दिल्ली पुलिस ने बल का प्रयोग किया तो लोगों में आक्रोश होने लगा, मतलब गुस्से से लोग फिर कि ये छात्रों की हक की लड़ाई है, लेकिन ये बल क्यों प्रयोग किए जा रहे हैं। आप बताइए, वहाँ पे जैसे इतने सारे छात्र जो थे जंतर मंतर पे, या बहुत सारे इधर पूरे भरे हुए थे, वो इतने ज़्यादा मतलब इतनी गर्मी में भी इतने ज़्यादा मतलब खाने पीने का व्यवस्था कहाँ से हो रहा था उन लोग का? जी देखिए, सबसे 20 तारीख के बाद से पूरे देश में ये आंदोलन फैल चुका था, एक देश का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया था। तो वहाँ पर जो छात्र, तो सबसे बड़ी बात इस आंदोलन का आपको बता दें कि जो छात्र इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से और जो मुख्य मंच पर वॉलंटियर थे और भी चीज़ें, इसको वहाँ पर उनकी 4 मांगें थी। जैसे 4 चीज़ें गूंज रही थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जय भीम के नारे गूंज रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे और छात्रों के साथ मतलब न्याय हो, ऐसे नारे जो है राष्ट्रीय नारे गूंज रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि देश के लोगों की जनभावना जुड़ी। फिर उसके बाद जो दिल्ली पुलिस की बर्बरता को देखते हुए पूरे देश के लोगों ने
ये आंदोलन को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, मतलब जिंदा रखने के लिए अलग अलग मतलब चीज़ों से ऑनलाइन माध्यम से लोगों ने खाना भेजा। एक छात्र एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, जोमेटो से, स्विगी से, तमाम चीज़ें, मतलब वहाँ पर आप समझ लीजिए कि खाने पीने की कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक दूसरे का छात्र सहयोग करने लगे थे। वहाँ पे जैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री का बयान भी आया था और ये नितिन गडकरी का बयान आया था कि उसमें कि इन लोगों को विदेश से फंड आ रहा है। ऐसा कुछ था क्या, विदेश से फंड आ रहा था इस जंतर मंतर पे बच्चों को खाने के लिए, पीने के लिए? ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था। आपका क्या राय है वहाँ पे देखने के बाद? आपको क्या लग रहा है कि ऐसा लग रहा था कि विदेश से आ रहा है देखिए ये फंड? ये बात हम स्वीकार नहीं करते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि ग्राउंड पर जो टीवी मीडिया के पत्रकार थे उनको भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उनके साथ भी वहाँ पर जो भी था विरोध, छात्र विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे छात्र विरोध? मैंने बहुत सारे छात्रों को मतलब कैमरा के ऑफलाइन के माध्यम से समझना चाहा कि आप ऐसा विरोध क्यों कर रहे हैं। तो जो ये टीवी मीडिया में ये मतलब उनका ये कहना था कि ये हमारे जो प्रोटेस्ट को अलग तरीके से जनता के बीच में प्रसारित कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये बता रहे हैं कि चाइना से फंडिंग आ रही है, इस आंदोलन को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तमाम ऐसी बात से छात्र नाराज़ थे। इसलिए आपको बता दें कि वहाँ पर मतलब मीडिया के जो टीवी मीडिया के पत्रकार थे उनका विरोध हुआ। तो इससे क्या हुआ कि पत्रकारिता की जो निष्पक्षता पर भी वहाँ के पूरे देश ने सवाल खड़ा कर दिया। तो और आपकी बात ये सवाल थी कि क्या मतलब इस आंदोलन में विदेश से मतलब फंडिंग हुआ? इनके विदेश मंत्री ने ही माना, मतलब जांच हुई तो उन्होंने डिनाई किया कि नहीं, इस आंदोलन में कोई विदेश से फंडिंग नहीं हुई। अलग अलग चीज़ें खाने, जैसे कोई पानी भेज रहा है तो कोई केला भेज रहा है, तो कोई जोमेटो से मतलब अलग जो खाने का सामान है वो भेज रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पाकिस्तान का हाथ है या विदेश का फंडिंग है। ये बिल्कुल तरीके से ये गलत है, मतलब इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। आप वहाँ ग्राउंड पे ये सारी चीज़ें आपने जोमेटो या स्विगी वाले से पूछा? हाँ, पूरा मैंने पूछा। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है, लगा भी नहीं आपको? हाँ। और आपको सबसे बड़ी बात बता दे कि जैसा कि विपक्ष ने इस पर आरोप भी लगाया कि आप देख रहे थे कि इसको पूरी तरीके से ये आरोप है विपक्ष का कि इस आंदोलन को सत्ता पक्ष चाहता है कि कुचल दिया जाए, मतलब छात्रों की आवाज़ को दबा दिया जाए। तो वहाँ पर आपको बता दें कि जंतर मंतर के लगभग 5 से 7 किलोमीटर पर पूरी तरीके से इंटरनेट बाधित था। अगर आप एक मैसेज भी करना चाहें तो वो भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए जो मतलब ऑनलाइन खाना का था वो भी बाधित हो गया। फिर वहाँ पर जो है चीज़ें बंद हुई। तो ये धीरे धीरे मतलब ये चीज़ें था, इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव तमाम विपक्ष के नेताओं ने ये आरोप लगाया कि मतलब अब बच्चों के आंदोलन को कुचलने के लिए ये खाना और इंटरनेट बंद कर जैसा ऐसी चीज़ें बताई गई। देखिए आपको बता दें कि आज़ाद भारत के छात्रों की हक की लड़ाई सबसे बड़ा आंदोलन रहा। मेरी 26 साल की उम्र है, तो आज़ाद भारत की छात्रों की जो यूनिटी रही वो सबसे बड़ा आंदोलन मैं मानता हूँ इसको। और इस आंदोलन में अनुशासन भी रहा, छात्रों की एकता भी रही, और छात्र लगातार एक ही लक्ष्य था कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान लगातार इस्तीफा मांग रहे थे, तो छात्र इसी पर अड़े रहे। तो इतना बड़ा आंदोलन को देखते हुए सरकार का जो बदनामी सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था, तो सरकार ने तमाम मतलब 36 दिन के बाद ये देख लिया कि ये पूरे देश में आंदोलन फैल गया था। चाहे आपका बिहार हो, चाहे यूपी के अलग अलग मतलब यूनिवर्सिटीज़ में, और भारत के मतलब अलग अलग जो एजुकेशन का यूनिवर्सिटी है, पूरी देश में ये आंदोलन फैल चुका था। इसलिए सरकार को पीछे हटना पड़ा और यही मतलब एक अच्छा रास्ता चुनना पड़ा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। तो उन्होंने मतलब दबाव में आकर इस्तीफा, और आपने ये भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है आधी रात को वीडियो बनाकर छात्रों से अपील की थी, और उनका कहना था कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, फास्ट कोर्ट में इसको ले जाकर मतलब वो करेंगे। तो मतलब एक प्रधानमंत्री को 12 बजे आकर जो कार्रवाई करने की बात कहना और खुद से वीडियो बनाना, रील पोस्ट करना, तो एक बड़ी बात है। इससे निकल के आती है कि मतलब सरकार ने छात्रों से मतलब इस आंदोलन से मतलब कुछ सीखा और उनको
मतलब आगे का जो डर हो सकता है चुनावी चीज़ें हो मतलब नुकसान और फ़ायदा देखे होंगे, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा मतलब वो देना ही था। छात्र लगातार जो नारे कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, तो वो देना ही था, इसमें कोई नहीं था। उसमें लगातार आपने ये भी सुना होगा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं दिए होते तो जो लगातार जो अभिजीत दीपके थे वो कह ही रहे थे कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो देश के प्रधानमंत्री तक की अब हम इस्तीफ़ा मांग लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए सरकार अब जो भी विचार की होगी वो तो सरकार बताएगी, लेकिन मेरा मानना है कि छात्रों का ये आंदोलन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। से सारे सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं ये अहंकारी सरकार अब जाके झुकी, अब जाके झुकी। ये चीज़ें पहले ही कर देते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, ऐसा आपको लगता है? जी देखिए, 36 दिन तक आंदोलन चला। ये धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया होता, अगर सरकार, मेरा मानना है, अगर सरकार यही जो आंदोलनकारी छात्रों से मंच पर जाकर संवाद कर लेती, उनकी समस्या सुन लेती, तो आज ये जो सोशल मीडिया पर सरकार की बेइज्जती हुई है ना, वो नहीं हुई होती। लेकिन ये सरकार लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी में संवाद करना भूल गई है हर मुद्दे पर। आपने देखा कि इतना बड़ा आंदोलन किसानों का चला लगभग 1 साल तक, फिर जाकर सरकार ने उस नियम मतलब जो कानून थे उसको वापस लिया। फिर 36 दिन के बाद जब ये प्रदर्शनकारी मतलब हिंसा का रूप लिया, तब जाकर जो सरकार को फिर झुकना पड़ा। तो ये बताता है कि मतलब जो छात्र लगातार, हम एक जर्नलिस्ट है ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन सरकार संवाद करना भूल गई है। ये एक हम कह सकते हैं कि सरकार जो है, लोकतंत्र में संवाद बहुत ज़रूरी है। अगर आप संवाद नहीं करते हैं तो फिर मतलब एक अच्छा सरकार नहीं माना जाएगा। तो आपको लगा कि अब संवाद होगा? बच्चों ने ये ज़रूर बच्चों के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर हो गया है कि अब संवाद ज़रूरी है। अब देखिए, संवाद इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी आकर जो रील बनाने लगे और 3-3 वीडियो अब तक रील बनाए, तो प्रधानमंत्री जी छात्रों से संवाद कर रहे हैं, वो चाहे ऑनलाइन माध्यम से संवाद कर रहे हैं। तो ये हमको लगता है कि इस बड़ा आंदोलन के बाद सरकार की जो चेतना है, जो मानसिकता है, वो थोड़ा सी खुली है। इसलिए जो है अब ये सरकार, हमको लगता है कि संवाद में विश्वास रखेगी।